तो दोस्तों हर साल जो है मध्य प्रदेश बोर्ड अपने पेपर के कुछ ही दिन पहले मॉडल पेपर जारी कर देता है और इस साल भी जो है मध्य प्रदेश बोर्ड ने अपने मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आप मॉडल पेपर देख रहे हैं ये आपके 2022 की परीक्षा के लिए है, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस मॉडल पेपर का बेनिफिट ये रहता है कि ये जो मॉडल पेपर है आपका ये उसी पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पर जो आपका कल एग्जाम होने वाला है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ तो जो आपका कल जो एग्जाम में आपको जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएगा और कौन से टर्म पर आएगा और कौन से टॉपिक पर आएगा, तो वो सभी पैटर्न जो है इस मॉडल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, जिसमें आपको पूरा मॉडल पेपर में समझा दूंगा और आपको आसानी से बता दूंगा कि किस प्रकार से ये मॉडल पेपर आपके लिए हथियार है और आप इस मॉडल पेपर का इस्तेमाल करके अपनी परीक्षा को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इस मॉडल पेपर को स्किप कर देते हैं, वे सोचते हैं कि इसमें से कुछ नहीं आता है, लेकिन फिर बाद में जो इस मॉडल पेपर को उठा के देखते हैं तो उन्हें पछतावा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आने वाले वीडियोस में हम इस मॉडल पेपर की आपको समरी देंगे पेपर हो जाने के बाद कि इस मॉडल पेपर से आपका कितना आया, जिससे आप नेक्स्ट पेपर की भी तैयारी कर सके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, चलिए हम एक बार टर्म बाय टर्म जो इसकी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको निर्देश दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि भाई 6 से 23 प्रश्न हो गए, तो कल आप एग्जाम में देखिएगा आपको इतने ही प्रश्न रहेंगे, इतने ही आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इसी प्रकार का आपका पैटर्न रहेगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का ही आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए आपको किस प्रकार से इस पेपर को जो है इस मॉडल पेपर को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर समझाने नहीं वाला हूँ, बस आपको बताऊंगा कि आप जो इस क्वेश्चन की मदद से दूसरे क्वेश्चन की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपको सही विकल्प दिए गए, इन सही विकल्पों को पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि भाई ये जो सही विकल्प है ये आपका किस टॉपिक से, किस चैप्टर से पूछा गया है। जैसे ये देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, एचसीएफ से, मतलब ये सही विकल्प आपका एचसीएफ वाले टॉपिक से आया है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ टॉपिक के जितने भी सही विकल्प है उन सभी को पढ़ लेना है। इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो आप एचसीएफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर क्लास 10th, तो आपके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, उनको आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो है आपका बहुपद वाले चैप्टर से पूछा गया है, तो अपनी गाइड उठा के बहुपद वाले चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव उनको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके जो यहाँ पर 6 आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव में आपके 6 अंक यहाँ पर निर्धारित है। देखिए, तो मतलब आपके 6 चैप्टर से ये सही विकल्प पूछे जाएंगे और ये जिस चैप्टर से पूछे गए उसी चैप्टर से कल आपको एग्जाम में सही विकल्प देखने को मिलेंगे, उसी टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। ये आप बिल्कुल गार्ड बांध कर रख लीजिए। ठीक है, देखिए उसके बाद में आपके रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में आपको वही फंडा इस्तेमाल करना है। ये रिक्त स्थान जिस भी टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक के पूरे सही विकल्प याद करके जाना है। तो आपका यहाँ पर पूरा सही विकल्प, यहाँ पर देखिए सही जोड़ी के लिए दोस्तों कक्षा 10वीं में टर्म बनी आ रही है 5-6 सालों से कि जो सही जोड़ी जो है आपके इस साइन कॉस थीटा वाले चैप्टर से ही पूछी जाती है। जो आपके 8वां और 9वां जो दोनों चैप्टर्स है उन्हीं से ये जो है पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको जो है बिल्कुल इसी सही विकल्प को, इसी सही जोड़ी को जो है बिल्कुल याद करके जाना है और इसी सही जोड़ी में से ही आपका बनने वाला है। ठीक है, आपको दूसरे चैप्टर की सही जोड़ी याद नहीं करना है, साइन कॉस थीटा वाला ही आपको सही जोड़ी में पूछा जाएगा। ये आप कल गार्ड बांध कर रख लीजिए कि कल आपको जो है साइन कॉस थीटा इसी में से ही पूरी सही जोड़ी आने वाली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके एक शब्द उत्तर आते हैं, तो इसमें भी आपको वही फंडा इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र। ठीक है, उसके बाद में आपके सत्य असत्य में भी आपको वही चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 2 अंक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 अंक वाला क्वेश्चन भी जिस चैप्टर से आपको पूछा गया है, तो उस चैप्टर में आपको देखना है कि और कौन कौन से 2 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं और उन क्वेश्चन की आपको थोड़ी तैयारी करके चले जाना है। उसी प्रकार से यहाँ पर बाकी क्वेश्चन पर भी ये निर्धारित होता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, मतलब बड़े क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो बड़े आपके क्वेश्चन होते हैं तो उन बड़े क्वेश्चन पर आपको चले जाना है। ठीक है, अब दोस्तों इस मैथ्स में क्या है, क्लास 10th मैथ्स में आपको एक एडवांटेज है कि जो आपके सबसे बड़े क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्लास 10th में जो सबसे बड़े क्वेश्चन जो आपको 5 अंक में पूछे जाएंगे, 6 अंक पूछे जाएंगे, 5 अंक पूछे जाएंगे, तो वो आपके सबसे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है जिसमें आपको एक सारणी दी गई है और आपको जो इसके सदस्यों के संबंधी आंकड़े आपको निकालना है, बहुलक नहीं आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो आप देखिए कितना छोटा सा यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो है बहुलक वर्ग फाइंड करते आना चाहिए, इसकी जो टर्म्स होती है बारंबारता वो निकालते आनी चाहिए। उसके बाद में आपको सिंपल सा एक बहुलक वाला सूत्र याद रखना है। सूत्र में आपको बस जो दी गई है वैल्यूज उनको पुट करना है और आपको सिंपली आंसर यहाँ पर लेकर आ जाना है। ठीक, उसमें देखिए यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भाई एक 7.6 लंबाई का जो है यहाँ पर आपको रेखाखंड खींचना है, उसे 5:8 में जो है विभाजित करना है। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको 2 ही कंडीशन आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसकी भाषा लिखते आनी चाहिए और भाषा में भी कुछ नहीं होता दोस्तों। पहले में बंदे ने लिख के रखा है कि भाई 7.6 का रेखाखंड खींचा, उसे AB में विभाजित किया, फिर उसका न्यूनकोण में काटा, तो ये सब चीज़ें ना आपको लिखते आनी चाहिए। और अगर आप यूट्यूब पर फाइंड करेंगे तो आपको सिंपली जो इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बंदे ने क्या किया, 7.6 का एक रेखाखंड खींच दिया सिंपल सा, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, खींच दिया डायग्राम में। उसके बाद में जो इसे 5:8 में जो इसे विभाजित कर दिया। ठीक है, किसकी मदद से विभाजित किया इन्होंने, इसे चांदे की मदद से जो है न्यूनकोण बनाकर इसे जो है विभाजित कर दिया।
तो इस प्रकार से जो आपको इसे बनाते आना चाहिए, उसी प्रकार से जब आप नीचे से ऊपर आएंगे, ठीक है, मतलब मेरा कहने का इतना मतलब ये है कि आपको जो सबसे पहले 5 अंक वाले क्वेश्चन को टारगेट करना है, फिर 4 अंक, 3 अंक, फिर 2 अंक वाले को, क्योंकि आप नीचे से आते जाएंगे तो आपका जो है पोजीशन जो है क्लियर होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसमें जो आपको 2 अंक वाले में प्रायिकता को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल प्रायिकता को भी कर लेना है, क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, और बाकी जो आपके जो बीच के चैप्टर है, जैसे बीज गणित वाला चैप्टर हो गया, द्विपद प्रमेय हो गया, तो ये थोड़ा सा आपको कठिन जाता है, तो इन्हें आप थोड़े से के लिए स्किप कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप बाद में कर सकते हैं। बाकी जो आपका 5वां 6वां और जो प्रायिकता वाले चैप्टर से साइन कॉस थीटा 9वां 10वां जो चैप्टर है, इन्हें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ लास्ट में पूरी वीडियो की समरी, जिससे आपका जो पेपर आसान जाएगा। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव अगर में अच्छे अंक लाना है, तो आपको इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी मॉडल पेपर में दिए गए हैं उन ऑब्जेक्टिव करना है, और उनके आसपास के टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 से, जैसे मान लीजिए पहला ऑब्जेक्टिव है जो एचसीएफ से पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पर जो है इस कंडीशन में एचसीएफ से ही ऑब्जेक्टिव आएगा, और आपको एचसीएफ के पूरा ऑब्जेक्टिव कर लेना है, ठीक है। दूसरी टर्म में आपको करना है कि जो 5 अंक वाले क्वेश्चन है, 4 अंक वाले क्वेश्चन है, 3 अंक वाले क्वेश्चन है, इनको आपको पहले न्यूट्रलाइज करना है एज कम्पेयर टू 2 अंक वाले क्वेश्चन से है, ठीक है दोस्तों। तीसरा आपको टर्म है कि जो आपको सिंपल चैप्टर से पहले उनको टारगेट कर लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप प्रायिकता कर लेते हो तो आपका 1-2 अंक का क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर आप वो लास्ट वाला सांख्यिकी चैप्टर कर लेते हो तो आपका यहाँ पर एक 5 अंक वाला क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। अगर आप चैप्टर 11 कर लेते हो तो आपका यहाँ पर 4 अंक वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो ये चैप्टर से काफ़ी सिंपल है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चौथी टर्म जो आपको याद रखनी है एग्जाम में जाने से पहले, कि यहाँ पर जो है आपको कोई भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ वीडियो को शॉर्ट में, कि अगर आप मैथ्स में सिर्फ हल भी लिख देते हो और हल के आगे अगर आप सिर्फ क्वेश्चन भी उतार देते हो तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप माने या ना माने ऐसा होता है, क्योंकि टीचर्स को देखिए पास करना होता है, 33 किसी भी प्रकार से देके आपको पास करना होता है। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और उसे काटिए मत, उसे वैसा का वैसा एज इट इज छोड़कर एग्जाम में आ जाइए। आपको वो क्वेश्चन आपका काटा नहीं जाएगा, उस पर आपको अंक दिया ही जाएगा, क्योंकि आपने इसे सॉल्व करने की कोशिश की है। और मैथ में अगर आप दिया है लिख देते हैं तो समझ के चलिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दिया है, मैं आपको उस क्वेश्चन की टर्म्स लिख दीजिएगा, भाई क्वेश्चन में हमें ये दिया है, और आप थोड़ा सा उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका आंसर रॉन्ग आता है तो समझ के चलिए कि आपने ऊपर की टर्म तो सही किया है, मतलब आपने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन लिखी, तीसरी लाइन में आपका रॉन्ग आया, तो पूरा आंसर नहीं काटा जाता है, आपका केवल वही नीचे का आंसर काट दिया जाएगा। आपको 5 अंक में से आपके 3 अंक दे दिए जाएंगे, 2 अंक आपके आंसर में से काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और बाकी आपको यूट्यूबर्स के मतलब जो है यूट्यूबर के फेवर में नहीं जाना है। बहुत से यूट्यूबर नकली वॉलपेपर लगाकर, जो है नकली थंबनेल लगाकर, नकली टाइटल लिखकर आपको जो भ्रमित कर रहे हैं, विभिन्न विभिन्न वेबसाइटों पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो उन सबसे आपको दूर रहना है, पेपर की बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करनी है। और जो है इसका अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो इसकी लिंक डाल दी है टेलीग्राम चैनल की, और वहाँ से ज्वाइन होकर सिंपल से जो है एक 1 क्लिक में इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।